सूरदास जयंती की पौराणिक कथा। सूरदास जी के श्री कृष्ण भक्त और बल्लभाचार्य जी से उनके संबंध से जुड़ी हुई उनकी पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि सूरदास जी ने स्वयं भगवान से अंधा होने का वरदान मांगा था, क्योंकि वे कृष्ण के अलावा कुछ और देखना नहीं चाहते थे। एक बार सूरदास जी कृष्ण की भक्ति में इतने लीन हो गए कि वे भजन गाते गाते कुएं में गिर गए। भगवान कृष्ण ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें बचाया और उनकी आंखों की रोशनी वापस कर दी। श्री कृष्ण ने सूरदास जी से कोई वरदान मांगने को कहा। सूरदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपके अलावा और कोई दिखाई देना नहीं चाहिए, इसलिए उन्हें दोबारा अंधा कर दें। सूरदास जी ने भगवान से जीवन भर अंधा होने का वरदान मांगा और भगवान ने उन्हें दे दिया। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति पर कई महाकाव्य और दोहे की रचना की है। उनकी रचनाओं में भक्ति रस, श्रृंगार रस और सुंदर समायोजन किया गया है। वे भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास जी ने कृष्ण लीला का गुणगान करके पुष्टि मार्ग की दीक्षा प्राप्त की थी। वह बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास जी एक बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत बड़े कवि थे। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन उनकी आंखों की अंधता ने उनका आध्यात्मिक दृष्टि को और तेज कर दिया था। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था और वे 1573 ईस्वी के लगभग साकेतवासी हुए थे। संत सूरदास जी का जन्म मथुरा के रुणकुत्ता नाम के गांव में हुआ था। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे या नहीं, इसमें भी मतभेद है। प्रारंभ में सूरदास जी मथुरा के बीच गऊ घाट पर आकर रहने लगे थे। वहीं में दैत्य भाव से विनय के पद गाकर गुजर बसर करते थे। कहते हैं कि वे जन्म से सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। सूरदास जी के पिता रामदास भी गायक थे, इसलिए सूरदास भी गायक बने। अधिकतर विद्वान मानते हैं कि सूरदास का जन्म सिही नाम के ग्राम में हुआ था और वे बाद में गऊघाट पर आकर रहने लगे थे। वहीं उनकी बल्लभाचार्य से भेंट हुई। जनश्रुति के अनुसार उनके बचपन का नाम मदन मोहन था। बल्लभाचार्य जब आगरा मथुरा रोड पर यमुना के किनारे वृंदावन की ओर आ रहे थे, तभी उन्हें एक अंधा व्यक्ति दिखाई पड़ा जो बिलख रहा था। वल्लभ ने कहा कि तुम रिरिया क्यों रहे हो, कृष्ण लीला का गायन क्यों नहीं करते? सूरदास जी ने कहा, मैं अंधा, मैं क्या जानूं लीला क्या होती है। तब बल्लभाचार्य ने सूरदास जी के माथे पर हाथ रखा। विवरण मिलता है कि 5000 वर्ष पूर्व के ब्रज में चली कृष्ण लीला की सभी लीलाएं की कथाएं सूरदास जी की बंद आंखों के आकाश पर तैर गईं। गऊघाट में गुरुदीक्षा प्राप्त करने के पश्चात सूरदास ने भागवत के आधार पर कृष्ण की लीलाओं का गायन करना प्रारंभ कर दिया था। वह वल्लभ उन्हें वृंदावन ले गए और श्रीनाथ मंदिर में होने वाली आरती के क्षणों में हर दिन एक नया पद रचकर गाने का सुझाव दिया। जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे। वे कविताएं और गीत लिखा करते थे। एक दिन वे नदी किनारे गीत लिख रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक नवयुवती पर पड़ी। उसे देखकर वह आकर्षित हो गए और उसे निहारने लगी। कुछ देर बाद उस युवती की नज़र सूरदास पर पड़ी तो वह उनके पास आकर बोलने लगी कि आप मदन मोहन जी हो ना?
इस पर सूरदास जी बोले, हाँ, परंतु तुम कैसे मेरा नाम जानती हो? इस पर वह बोली, आप गीत गाते हैं और लिखते हैं, इसलिए आपको सभी जानते हैं। सूरदास जी बोले, हाँ, मैं गीत लिख रहा था तो अचानक आप पर नजर पड़ी तो मेरे गीत लिखना बंद हो गया, क्योंकि आप हैं ही इतनी सुंदर कि मेरा कार्य रुक गया। यह सुनकर वह युवती शर्मा गई। फिर यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। उस सुंदर युवती का चेहरा उनके सामने से नहीं जा रहा था और एक दिन वह मंदिर में बैठे थे कि तभी वह युवती आई और मदन मोहन उनके पीछे पीछे चल दिए। जब वह उसके घर पहुंचे तो उस युवती के पिता ने दरवाज़ा खोला तथा पूरे आदर सम्मान के साथ उन्हें अंदर बिठाया। यह देख और सम्मान पाकर सूरदास जी को बहुत पछतावा हुआ। तब उन्होंने 2 जलती हुई लाइयाँ मांगी तथा उसे अपने आँखों में डाल दी। इस तरह मदन मोहन महान कवि सूरदास बने। ऐसी उनकी कहानी मिलती है। सूरदास जी की भक्ति रचनाएं उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी कविताओं में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, गोपियों का प्रेम और वृंदावन की छाया का चित्रण हुआ है। उनकी रचनाओं में प्रेम, भक्ति और भावुकता का विस्तार है। सूरदास जी की प्रमुख रचनाओं में से एक श्री कृष्ण भक्ति काव्य सूरसागर और उनके पदों में काव्य श्रृंगार रस विशिष्ट उदाहरण मिलता है। उनकी कविताओं में गोपियों का प्रेम, राधा कृष्ण की लीलाएं और वृंदावन की छाया का बहुत सुंदर और भावुक रूप से वर्णन किया गया है। इनके अलावा सूरदास जी के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि उनके बारे में पुरानी जानकारी कम है। सूरदास जी का लेखन भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी रचनाओं में भक्ति और आध्यात्मिकता का मधुर संगम है, जो लोगों को दिव्यता की ओर आकर्षित करता है। सूरदास जी के साहित्य में दशम स्कंद टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूरपचीसी, सूरसागर सार और प्राण प्यारी और साहित्य लहरी, नल, दमयंती और ब्याहलो शामिल है। इन ग्रंथों में उन्होंने भगवान कृष्ण के जीवन, लीला और भक्ति का महत्व सुंदरता से बताया है। उनकी कविताओं में भक्ति और साहित्य का विशिष्ट आध्यात्मिक संगम है, जो लोगों को आत्मा के उच्चतम स्तर की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। सूरदास की रचनाओं में भाषा की मधुरता और व्यंग का अत्यधिक उपयोग होने से उन्हें भारतीय साहित्य के महान कवियों में से एक माना जाता है। सूरदास जी के पद की व्याख्या, सूरदास जी की रचनाओं में उनके पदों की व्याख्या एक महत्वपूर्ण भाग है। उन्होंने भक्ति काल में लिखी गई कविताओं में भगवान के प्रेम का वर्णन किया और उत्कृष्ट कला के माध्यम से मानवीय भावनाओं को व्यक्त किया। सूरदास जी के पद में भगवान श्री हरि की महिमा और उनके कृपालु स्वरूप की प्रशंसा करते हैं। विवेचन सूरदास जी ने कहा कि श्री हरि के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से अंधे को सब कुछ दिखाई देता है, बहरा सुनने लगता है और गूंगा बोलने लगता है, जिनकी कृपा से बहुत कंगाल हो जाता है, वह भी राजा की तरह उच्चतम सम्मान के साथ सिर पर छत्र धारण करके नरेश बन जाता है। सूरदास ने कहा कि मैं ऐसे दयालु कृपालु मैं श्री हरि की बारंबार वंदना करता हूँ। कछु अविगत कछु कहने न आवे, यह शब्द सूरदास जी के पदों में है और इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति भगवान की अद्वितीय गति को समझ नहीं सकता है। भगवान की अनुभूति बहुत अलग है और हमारी सामान्य बुद्धि से उसे समझना मुश्किल है। जैसे गूंगा को मीठा फल का रस सिर्फ अत्यंत महसूस होता है, वह उसे बोलकर व्यक्त नहीं कर सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जी जन्म के अंधे थे, इसलिए उनके परिवार ने उनको त्याग कर दिया था। वे महज 6 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर गए थे। जन्म से अंधा होने के बावजूद उन्होंने प्रकृति और द्रव्य जगत की अन्य वस्तुओं को बहुत ही स्पष्ट और रोचक ढंग से चित्रण किया था। सूरदास जी को क्या कहा जाता है? यदि आपको कभी सूरदास जी का नाम नहीं सुना होगा
तो आप जानते हैं कि वह अद्भुत कृष्ण भक्त, विरक्त और आंसू कवि था। उन्हें भक्ति मार्ग का सूर्य भी कहा जाता है, क्योंकि वे जन्म से ही नेत्रहीन थे, जिसके कारण उनके परिजन उन्हें पसंद नहीं करते थे और उन्होंने काफ़ी छोटी आयु में ही घर छोड़ दिया था। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम, जहाँ तहाँ कर्त प्रकाश कहा जाता है। हिंदी भक्ति साहित्य के सूरदास का एक प्रसिद्ध महान कवि थे। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े प्रशंसक, ब्रजभाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनका साहित्य दिल को छूता है। यही कारण है कि उन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। सूरदास जी की भाषा शैली क्या है? सूरदास ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। बाद में हिंदी प्रदेश के लगभग सभी कृष्ण भक्त कवियों की ब्रजभाषा में अपनी रचनाएं लिखी, जिससे ब्रजभाषा हिंदी प्रदेश की प्रमुख साहित्य भाषा बन गई। 17वीं और 18वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य में भी ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। सूरदास जी जन्म से ही नेत्रहीन थे, लेकिन भगवान ने उन्हें अद्भुत प्रतिमा दी। तत्कालीन शासक अकबर भी उनकी काव्य प्रतिमा से प्रभावित हुआ। पुराने लेखों में अकबर ने खुद उनसे भेंट की थी। कुछ अद्वैता मानते हैं कि सूरदास जी का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद के सीही गांव में एक गरीब सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके जन्म और अंधे होने पर मतभेद है, कई कथाएं मिलती हैं। सूरदास जी ने विशेष रूप से वैष्णववाद में शुद्धाद्वैत सिद्धांत यानी कि पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है का समर्थन किया। सूरदास जी 16वीं शताब्दी के अंधे हिंदू भक्त कवि और गायक थे, जो सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते थे। वह भगवान कृष्ण के वैष्णव भक्त थे और श्रद्धेय कवि और गायक भी थे। सूरदास जी ने सूरसागर, सूर्यावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो नामक ग्रंथों की रचना की थी। सूरसागर सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना है। इसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे, किंतु अब 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। सूरदास जी का जन्म 1540 ईस्वी सन्निकट और मृत्यु 1620 के आसपास बताया जाता है, जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। सूरदास जी ने दीक्षा गुरु का नाम क्या है? इस ग्रंथ से यह भी पता चलता है कि वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु थे। सूरदास जी का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में कहा जाता है कि वल्लभाचार्य सूरदास जी से 10 दिन बड़े थे और उनका जन्म वैशाख कृष्ण एकादशी को हुआ था। महाकवि सूरदास जी ने 5 ग्रंथ बड़े लिखे थे। इसमें से सूरसागर, सारावली और साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो। सूरसागर उनका सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। सूरदास की श्री कृष्ण की लीलाओं का बखूबी वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। महाकवि सूरदास जी ने आराध्य श्री कृष्ण की ही पूजा हमेशा की थी, जो ईश्वर के सगुण रूप के उपासक थे। सूरसागर ब्रजभाषा में महाकवि सूरदास जी द्वारा लिखित कीर्तनों और पदों को एक सुंदर संकलन मिलता है, जो शब्दार्थ की दृष्टि से उपयुक्त और आदरणीय है। सूरदास जी के बारे में बहुत कुछ मिलता है। सूरदास जी एक बहुत ही आध्यात्मिक और महान कवि थे। सूरदास जी आंसू कवि थे। उन्होंने काव्य लिखा नहीं, बल्कि उनके मुखारबिंद से स्वतः श्री कृष्ण की लीला गान करते हुए पद झड़ने लगे थे और वे पद रूप सामृद्ध बिंदु की तरह एकत्र होकर के सागर ही नहीं, काव्य रस का महासागर बन गए, जिसे सूरदास के नाम से भी जाना जाता है। महाकवि सूरदास जी का जीवन व्रत स्वल्प अंश में ही ज्ञात है। उनके लिए महत्व अपनी अस्मिता का नहीं, आराध्य का था। इसलिए उनके जीवन संबंधी साक्ष्य नहीं बराबर मिलते हैं। उनके 4 भाई थे और सूरदास सबसे छोटे एवं नेत्रहीन थे। माता पिता उनकी ओर से उदासीन रहते थे। निर्धनता और माता पिता की उनके प्रति उदासीनता ने उन्हें विरक्त बना दिया था। वह घर से निकलकर 4 कोस की दूरी पर तालाब के किनारे रहने लगे थे। वह संगीत शास्त्र के परम ज्ञाता, काव्य, नैपुण्य एवं गान विद्या विरासत विषय की प्रतिमा संपन्न थे।
उनके गोलोकवासी होने के समय से के संबंध में भी विद्वान का एक मत नहीं है। कुछ लोगों ने के अनुसार सम्राट अकबर सूरदास से मिलने आए थे। कहते हैं कि तानसेन ने अकबर के समक्ष सूरदास का एक पद गाया था। पद के भाव से मुग्ध होकर के सम्राट अकबर मथुरा जाकर सूरदास से मिले। सूरदास ने बादशाह को मनारे माघव सौ कर प्रीति गा कर सुनाया और बादशाह ने प्रसन्न होकर सूरदास को अपना यश वर्णन करने का आग्रह किया। तब निर्लिप्त सूरदास ने नाहिन रहनो मन में ठोर पद गाया। पद के अंतिम चरण सूर ऐसे दरस को ए मरतलोचन व्यास को लेकर के बादशाह ने पूछा, सूरदास जी आप नेत्र ज्योति से वंचित हैं, फिर आपके नेत्र दरस को कैसे प्यासे मरते हैं? सूरदास जी ने कहा, ये नेत्र भगवान को देखते हैं और उस स्वरूप का रसपान प्रतिक्षण करने पर भी अतृप्त बने रहते हैं। अकबर ने सूरदास जी से दृष्ट भेंट स्वीकार करने का अनुरोध किया, पर निडरतापूर्वक भेंट अस्वीकार करते हुए सूरदास जी ने कहा कि आप पीछे हमको कबहू फेर मत बुलाइयो और मौको कबहू लिलियो मती। सूरदास जी का काव्य श्री भगवा महाभागवत से सर्वाधिक प्रभावित रहा। उन्होंने आजीवन श्री गोपधरनाथ जी से चरणों में बैठ करके ब्रजवा भाषा काव्य के रूप में भागीरथी का संचार किया। सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। नागरी प्रचारणी सभा की खोज के अनुसार सूरदास जी ने नाम से 25 रचनाएं उपलब्ध हैं, परंतु अधिकांश विद्वान उनकी केवल 3 रचनाओं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी को ही प्रामाणिक मानते हैं। सूरसागर सूरदास जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनकी लोकप्रियता का पता इससे चलता है कि देश विदेश के विभिन्न पुस्तकालयों में इनकी 100 से भी अधिक हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध हैं। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पुस्तकालय एवं ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय में भी सूरसागर की हस्तलिखित प्रतियां सुरक्षित हैं। इस ग्रंथ में अधिकांश पदों में कृष्ण लीलाओं का वर्णन श्री महाभागवत के आधार पर किया गया है और कुछ पदों में विनय भावना की अभिव्यक्ति हुई है। सूरावली में कुल 1107 पद हैं, जिनमें होली के रूपक में सृष्टि रचना एवं विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है। सूरदास जी ने कृष्ण के बचपन एवं किशोरावस्था की लीलाओं को ब्रज के तत्कालीन जीवन के पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया है। कृष्ण के जन्मोत्सव, अन्नापासन, वर्षगांठ आदि प्रसंगों के वर्णन में ब्रज के तत्कालीन जीवन का प्रतिबिंब है। राष्ट्रीय जीवन में संत सूरदास द्वारा रचित काव्य साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान भारतीय लोक संस्कृति और परंपरा के उच्च शिखर पर आसीन कराने में हुआ है। उन्होंने द्वापर के नायक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का समसायक लोक आस्था के अनुरूप चित्रण किया और भगवान को एक लोक नायक के रूप में प्रस्तुत किया। भगवान को लौकिक रूप में प्रस्तुत कर सूरदास जी ने हमारे समाज को एक नई आस्था और अवधारणा दी। वास्तव में सूरदास जी का काव्य लालित्य, वात्सल्य और प्रेम का काव्य है। बोलो सूरदास संत महाराज की जय। प्रभु दर्शन चैनल आध्यात्मिक सनातन धर्म का विश्वासवंत चैनल, प्रभु दर्शन चैनल। नमो राघवाय। प्रभु दर्शन चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ 2 भागों में विभाजित हैं, श्रुति और स्मृति, जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन के 6 अंग, साक्ष्य योग, न्याय,
वैशेषिक मीमांसा और वेदांत की विस्तृत जानकारी, सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव व व्रतों की जानकारी व उनकी पौराणिक कथाएं, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक स्थल व मंदिरों की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वयं श्रवण करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा भरपूर सहयोग करें। नमो राधे।